हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको, और साथ ही साथ एसएससी को, कि आप जो हैं ये चीज़ें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर कीजिए। ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लीजिए, क्योंकि किसी की जॉब की सवाल है। ठीक है, किसी के लाइफ का सवाल है। और आप सभी को पता है कि एक जॉब होने से लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग हो जाती है, और जो आदमी जिस चीज़ के लिए लगा हुआ है अगर उसे वो मिल जाए तो उसका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइफ सर्वाइवल जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है अगर उसे जिस चीज के लिए वो लगा है। फॉर एग्जांपल, अगर एसएससी में या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम लगे हुए हैं तो मेरे यही है कि मुझे जॉब लग जानी चाहिए, मेरी जॉब लग जानी चाहिए। अगर जॉब लग जाती है तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है और लाइफ जो है स्मूथली चलने लगती है। तो देखो, इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ एसएससी से, साथ ही साथ जो भी सिलेक्टर्स हैं, अगर आप हमारे वीडियो को वॉच करते हो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो कृपया आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि किसी भाई और बहन के लिए हेल्प, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एसएससी तो करती नहीं है, मानती नहीं है। नहीं तो एसएससी अगर करती तो ये चीजें भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप ये मानो यकीन कि आपके जो है ना यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की कटअप जो है थोड़ी और कम चली जाएगी, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। और भी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास वैकेंसी जो है पिछले साल की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। पिछले साल हमारी वैकेंसी लगभग 7800 के आसपास थी। आप यहाँ पे देख सकते हो 7859 वैकेंसी जिस पे सिलेक्शन हुआ था, ये 2023 का डेटा है। और अभी हमारी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 18,236। पिछले साल 7800 वैकेंसी होने के बावजूद हमारी जो कट ऑफ गई थी वो 303 गई थी, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है यूआर की। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हुई थी कि क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे एसएससी की तरफ से, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो गए और वो केस अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पर चीजें देखो, यहाँ पे वैकेंसी हमारी अच्छी खासी है। अगर आप देखोगे, एक चीज गौर करो, तो यहाँ पर हमारे पास ना यूआर की 3600 वैकेंसी थी, और यहाँ पे देखोगे तो 7600 वैकेंसी है। अच्छा, इस यूआर में ना 3600 में ना मैं वो टेबल लगाना भूल गया हूँ। ये जो स्टार लगाया हुआ ना वो अदर कैटेगरीज यानी यूआर में फाइट किए हैं, जो आपको पता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी कैटेगरीज से हैं जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं वो इसमें काउंट किए गए हैं। तो जो पिछला ट्रेंड निकल कर आ रहा है, जो 2022-23 में जो मतलब जितने यूआर में एक्चुअल यूआर का कोर यूआर, जिसको कोर यूआर कहते हैं, कोर यूआर का जो कैंडिडेट है वो कितने सेलेक्ट होता है। जैसे कि ये 3604 वैकेंसी है तो इसमें कितने कोर यूआर सेलेक्ट हुए हैं। अगर ये 7600 वैकेंसी है तो इसमें कोर मतलब सिर्फ यूआर का, अदर कैटेगरीज का नहीं, सिर्फ यूआर का बच्चे कितने, जैसे कि आप प्री में देखे होंगे कि 25,000 यूआर का सिलेक्ट हुए हैं, ओनली यूआर का। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो पिछला ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये डेटा लगभग जो है यूआर के 5,000 के आसपास आती है। ठीक है, ये 5,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर से क्वालिफाई करेंगे, तो ये डेटा आप एक याद रखना। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूँ। आगे चलते हैं तो एक चीज समझो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिपीटर्स हैं। जैसे कि आपको मैंने कल ही की वीडियो में बताया था कि ये जो है हमारे पीएएस से 2022 से सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी इस बार अपेयर हुए हैं और मेंस दिए हैं। तो ये 10,086 कैंडिडेट जो हैं ये, फिर टीए सीबीडीटी वाले जो हैं वो भी दिए हैं, ऑडिटर वाले इतने दिए हैं, अकाउंटेंट वाले इतने हैं, ये D44 एसएस वाले जो हैं ये इतने हैं, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर 584 हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीएसटी इंस्पेक्टर 2023 से 1573 ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, इतने जो लोग हैं ये फाइट कर रहे हैं, ये एग्जाम दिए। क्यों एग्जाम दिए हैं? क्योंकि जो जीएसटी वाले हैं वो जीएसटी से ऊपर जाना चाहते हैं, जो पीएएसए वाले हैं वो पीएएसए से आगे जाना चाहते हैं, जो टीए सीबीडीटी है वो इससे आगे जाना चाहते हैं, इसी तरह ऑडिटर से आगे जाना चाहते हैं, अकाउंटेंट से आगे जाना, यानी कि सभी कोई का एम ये है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस पोस्ट पे तो है ही। ठीक है, इस पोस्ट पे तो है ही। अब यहां से देखो मैं क्या रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। एक चीजें क्या है ना कि इनकी जैसे पीएएसए वाले की है, पूरा चीज समझना।
मैं क्या कह रहा हूँ कि पीएएसए वाले इतना कैंडिडेट है, इन्होंने पेपर दिया। अब इनको मैं ये दूंगा कि ये 2400 ग्रेड पे लगे हुए हैं, ठीक है, 2400 ग्रेड पे लगे हुए हैं। अब इन्होंने पेपर दिया, जो भी मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं इनसे जस्ट इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे आप इस पोस्ट पे है ना, तो इस पोस्ट को पीपी में मत डालो। आप पीपी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पीपी में सिर्फ हायर पोस्ट डालो, ये सारी नहीं, आपको भी पोस्ट चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इशू ये है ना कि एसएससी में प्रमोशन का इशू है, ठीक है। प्रमोशन हमारे नहीं हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो जिसके कारण जो है रिपीटर्स हर एक साल एग्जाम में आते हैं। उनकी भी मजबूरी है, वो क्या करेंगे, कैसे प्रमोशन लेंगे, तो उनको भी लेवल अपना अप करना है, तो इसलिए वो ये एग्जाम देते हैं। बट भाई और जो भी बहन लोग हो, जो लोग भी सिलेक्टेड हो, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जो है ना, जैसे सेम पोस्ट पे हो, यानी कि पीएएसए हो, तो इस बार के 24 में ना आप पीएएसए की पीपी को फिल ही मत करना, कोई बॉक्स ही मत फिल करना इसका। हाँ, आप 2400 ग्रेड पे हो। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2400 ग्रेड पे में ये भी आती है और टी भी आती है, ठीक है। तो ये वाले जो कैंडिडेट हैं, ये अगर चाहेंगे तो यहाँ पर ये डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको कहूँ ना, जो सेम पोस्ट पे हो वो पोस्ट मत फिल कर देना। बस मेरा इतना ही कहना है कि पीपी में ना, आप पीएएसए में हो तो ये मत फिल करना। अगर आप जीबीडी में हो, टैक्स एसिडेंट में, तो आप इसको मत फिल करना, ठीक है। यहाँ पर इसको मत फिल करना। सिमिलरली अकाउंटेंट में हो तो इसको मत फिल करना, अकाउंटेंट ऑडिटर में हो तो मत फिल करना, अकाउंटेंट में हो तो वो मत फिल करना, उससे ऊपर फिल करना। उसी तरह सारे जो, मतलब इतने इतने कैंडिडेट, ये लोग जो डेटा जैसे जीएसटी में हो, तो ये लोग अगर आप नहीं करोगे तो ये हमारे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो 2400 की ग्रेड पे, यानी पीएएसए की जो कट ऑफ है, इवन टीए की भी कट ऑफ है, वो भी कम चली जाएगी एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे भी कम चली जाएगी। तो ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी सिलेक्टर्स, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, अगर आप इन सेम पोस्ट पे हो, तो प्लीज पीपी में स्किप कर देना, प्लीज स्किप कर देना। आप फिर नेक्स्ट टाइम अपेयर होना। आप जो है जो भी आपका हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा पेपर जाएगा, तो आपको अच्छी ग्रेड पे मिल जाएगी। अदरवाइज आपके पास एक जॉब है जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पीएएसए पे हो और फिर से पीएएसए भर दोगे और फिर आपको पीएएसए मिल जाएगा, तो आपको तो मिल जाएगा, बट जो आपसे, मतलब आपको तो वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करोगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको होम लोकेशन चाहिए, तो मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप भर सकते हो होम लोकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि सभी को होम लोकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज यही प्रायोरिटी में रखिएगा कि आप ये से मत भूलिएगा, नहीं तो आपको वही चीज मिल जाएगी, सेम पोस्ट मिलेगी, आप ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है, और वो सीट वेस्ट हो जाएगी। तो देखो, एसएससी तो नहीं भला चाहती है कि मैक्सिमम लोगों को बेरोजगारी दूर करें या सारी चीजें, बट हम लोग को ही सोचना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सभी को इसमें सहयोग करोगे तो डेफिनेटली सभी को जॉब मिल पाएगी, और सब कोई अच्छे से पेपर एग्जाम के प्रति भी लगे रहेंगे, और उनकी जॉब हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना आप चीजें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया जो भी सेलेक्टर्स हैं, रिपीटर्स हैं, आप सेम पोस्ट पीपी में ना भरें, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी से। देखो, एसएससी से हमारी दो डिमांड है, रिक्वेस्ट है, डिमांड तो नहीं रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अब पता नहीं डिमांड मानेगी कि नहीं, ईगो में ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी से दो रिक्वेस्ट है हमारी। एक पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है ना, फाइनल आंसर की, ठीक है, फाइनल आंसर की जो है ना, आप पीपी से पहले दे दो, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले, ठीक है, पहले दे दो ये। दूसरा यहाँ पर कि आप जो है ना, वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करो, हर एक एग्जाम में है, ठीक है। आप वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करो, बहुत ज्यादा जरूरत हो चुका है, क्योंकि रिपीटर्स हमारे बहुत दिन प्रतिदिन भरे। अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं रिपीट नहीं लाते हो, ठीक है, मैं आपको इसका भी उपाय बता रहा हूँ। अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं लाते हो, तो तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि आप जो है ना, प्रमोशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, डिपार्टमेंटल एग्जाम कराओ टाइम टाइम पे, जैसे कि आप हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम कराओ, उस उनके प्रमोशन करो, ठीक है। वो एग्जाम से क्वालिफाई होंगे, प्रमोशन अगर टाइम पे होगा और अपनी लेवल को अप करते जाएंगे, तो वो डेफिनेटली पेपर में अपेयर नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको एक डेटा दिया था। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये चल रहा है ना कि 18 की शिफ्ट में ना क्वेश्चन गलत आंसर है तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखो, ये जो मार्क्स है ना आपके 280, और ये आपके हैं 285, अब ये शायद बढ़कर हो चुका है या घटकर हो चुका है, जो भी है। तो इसमें जो बढ़ेगा ना आपके मार्क्स, तो जब मार्क्स बढ़ेंगे दो क्वेश्चन के, तो ये जो एवरेज आप देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का कहने का मतलब है कि 285 वाला जो है ना,
मतलब 20 तारीख वाला अगर इसके एवरेज बढ़ जाएंगे तो ये इजी, ये हार्ड हो जाएगा, और ये सॉरी, ये इजी हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, पेपर आपका ये वाला हार्ड आया है ना, मतलब एवरेज स्कोर से, तो ये आफ्टर ऑल वही रहेगा, हार्ड साइड हायर साइड यही रहेगी, क्योंकि चेंजिंग इसमें भी आएंगे, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हो रहा है बहुत सारी का। तो वो आपका डिफरेंस है, बस ये है कि नॉर्मलाइजेशन का जो गैप है, जैसे कि आप 280 और 285 पांच मतलब 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देख रहे हो सकता है कि जब आपके आंसर चेंज होंगे क्वेश्चन के, तो उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन 3 नंबर तक मिले, ठीक है, या 2 नंबर तक मिले, तो कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ओवरऑल जो है ना आप वहीं पे पहुंच जाओगे जहां पे अभी हो, अगर आपके आंसर ऐड होते हैं तो, क्वेश्चन के आंसर ऐड होते हैं तो, ठीक है। ये चीजें रही। मैंने आपको बताया कि अभी लेटेस्ट वाला डेटा मैंने नहीं लिया है जिसमें 312 314 करके है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने आपको क्या कहा है कि यूआर की जो कैंडिडेट है ना, उनके 5,000 ऐसे कोर यूआर के कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, लगभग। तो अगर आप देखोगे तो 10,310 पे ना, यहाँ पे देखोगे तो यूआर के, ओनली यूआर के 6,000, नॉर्मलाइज में 6,400 हैं। तो अगर आप यहाँ पर डेटा को देखोगे ना, ये डेटा अगर मैं इसे कैलकुलेट करके आपको बताऊं, जस्ट आपको मैं सिर्फ व्यू दे रहा हूं, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं रोज आपको वीडियो कमेंट की, ये कट ऑफ की वीडियो, मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं दे रहा, मेरी कट ऑफ वीडियो, मतलब कट ऑफ मैंने जो प्रिडिक्ट की है वही है, बस मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं और ये एहसास दिला रहा हूं कि चीजें अगर फैक्टर, ये सारी फैक्टर आपको कंसीडर किए गए और सही गया ना, तो यही कट ऑफ रहेगी, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है, जो कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अगर आप देखोगे तो 320 पे 3452 कैंडिडेट हैं, और 6438 कैंडिडेट हमारे किस पे हैं, 310 पे। तो अगर 3452 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 कैंडिडेट यानी कि 290, लगभग 300, मतलब एक नंबर पे ना 300 बच्चे आ जाते हैं। तो यहां से हमें चाहिए 5,000, तो लगभग यहां से आप 314 तक का ये आंकड़ा जाता है, ठीक है। आप अगर आप देखोगे ना ऐसे, तो 314 तक का ये आंकड़ा जाता है, आप देख लो 314 तक ये जाएगा। तो 314 पे आपकी ये कोर यूआर के जो है ना 5,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अगर आप बात करो यहाँ पर कि कोर यूआर के अगर 5,000 से भी कम होते हैं, तो आप यही कह सकते हो कि 315 316 तक ये कट ऑफ ऐसे नॉर्मलाइज में आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कटऑफ आपको दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ अभी मैं कोर यूआर की बात किया हूं, इसमें आपके ओवर एज यानी कि जो 27 प्लस एज वाले हैं, तो यूआर के मैक्सिमम होंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटर्स हैं। मैंने आपको बताया ना 4500 में 2200 जो है वो हमारे जो है 310 प्लस हैं, और वो 27 से, मैंने आपको एक डेटा भी दिया था जिसमें 27 प्लस वाले कितने कैंडिडेट फेल हैं जो सीपीटी में फेल हो रहे हैं, तो वो आपके फैक्टर्स हैं। तो ओवर एज यहाँ पे हर एक कैटेगरी से है, वो आपको एक मैटर करेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है ना ये वाली, इसमें मैं आपको जो मार्जिन आप देख रहे हो ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सिलेक्टर्स पीपी फिल नहीं करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, प्लस आपके ओवर एज वाले जो हैं, और अभी मैंने आपको जो डेटा दिखाया उसके अकॉर्डिंग इससे लोअर साइड ही कट ऑफ रहने वाली है, मेरे अकॉर्डिंग इससे लोअर ही रहेगी, और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए फिर से जाते जाते सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सेम पोस्ट की पीपी ना फिल करें, इससे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि देखो आप लोगों को अगर सीजीएल में पोस्ट प्रिफरेंस गाइडेंस चाहिए, ठीक है, पोस्ट प्रिफरेंस अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो गाइडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो गाइडेंस जो है वो पेड है, मैं बहुत ही मिनिमम चार्ज मेरे है, 150 रुपए है, ठीक है, पेड है। पेड पे आपको करना क्या होगा, क्लियर, पेड पे आपको यहाँ पर आना होगा टेलीग्राम पे, और आपको मैसेज करना होगा कि गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको वहां पे गाइडेंस मिल जाएगा। अभी मैं आपको चीजें से बता देता हूँ, अभी इनरोलमेंट चल रही है, ठीक है, इनरोलमेंट है पेड गाइडेंस बैच में, मतलब पीपी के लिए। अभी सबको मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ आफ्टर पेमेंट, और उसके बाद में जब आपकी पीपी जब आने के टाइम हो जाएंगे ना, उससे पहले मैं सारे डेटा कलेक्ट करके, क्या वैकेंसीज हैं, क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीजें कलेक्ट करके फिर 1 to 1 कॉल करूंगा सभी को, या मीट पे बुलाऊंगा, ठीक है, 1 to 1 होगा ये सारी चीजें, और उसमें मैं आपको हेल्प करने का, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो, ठीक है, देखो कोई भी फोर्सफुली नहीं है, अगर आप समझ सकते हो, चाहते हो कि हाँ आप हमसे जुड़कर गाइडेंस लो, तो आप डेफिनेटली जुड़ जाना, ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखे हैं हमें, और अभी इनरोलमेंट चल रही है, फिर बाद में ये बंद हो जाएगी। तो अगर लेना चाहते हो तभी से ले लो, और मैं क्योंकि डेटा कलेक्शन में फिर लग जाऊंगा तो फिर ये चीजें बंद हो जाएंगी, ठीक है, और हो सकता है कि फिर मैं बाद में प्राइस भी बढ़ा दूं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है।
तो अभी आप ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।